तो रागिनी सोनकर नहीं बोली कि हम इसको बनवा देंगे? कहे हैं मगर कब बनवाएंगी इसका कोई गारंटी तो है नहीं। रागिनी सोनकर जी की गाड़ी किधर से गई थी? इधर से गई थी, यहीं से गई थी, यहीं से गई थी। लेकिन उनके कानों पर नहीं भाई सुनी थी, कही थी कि हम बनवा देंगे, अब कब बनवाएंगे कोई गारंटी तो है नहीं उनकी। खाली वादे हो गए कि पता हो गया, बात खत्म हो गई। देखिए कि कैसे लोग आ जा रहे हैं, ये मुसीबत है हम लोग। अच्छा, कितने गाँव को ये सड़क जोड़ती होगी जो है? कम से कम 30 से 35 गाँव। तो उनके शब्दों में विकास इसी को कहा जाता होगा। देख लीजिए कि कितनी दयनीय स्थिति है। यह पूरा सड़क है जो है काफी लंबा चौड़ा, और उस तरफ खंड विकास अधिकारी कार्यालय मछली शहर है। अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे आप दिखाइए, वो खंड विकास अधिकारी कार्यालय मछली शहर है और उसके जस्ट बगल मछली शहर से जंघई संपर्क मार्ग जाती है। लेकिन उस संपर्क मार्ग तक जाने वाली जो गाँव की सड़कें है उसकी इतनी दयनीय स्थिति है कि शायद गाँव वाले अपने घर से निकलने से पहले 32 बार सोचते होंगे। यहाँ कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इसको बनवाने के लिए, नहीं तो हम लोग बारिश में आ जाएंगे कहाँ से? चंदा मतलब अपने पैसों से? अपने पैसों से, अपने जेब के पैसे। हाँ, 3 विद्यालय है, उन लोग भी सहयोग करेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे। भाई बच्चे कहाँ से आ जाएंगे बारिश में पढ़ने के लिए? तो मतलब अब इतनी लंबी सड़क का निर्माण जो है गाँव वाले अपने बेचारे चंदे से करेंगे। क्या करें, मजबूरी है हम लोग की है, जो कोई सुनने वाला नहीं है, क्या होगा? नहीं, रागिनी सोनकर जी तो यहाँ क्षेत्र में आती हैं कि नहीं आती हैं? देखी है भाई, शादी था बगल में, आई थी, ऐसी बातें नहीं है। वैसे भाई देख क्या करें। साथियों नमस्कार, इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मछली शहर विकास खंड में। साथियों ये मछली शहर विकास खंड का कादनपुर गांव है। आप देख सकते हैं वहां पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय है और ये एक लिंक मार्ग है। लिंक मार्ग कहा जाए तो ये कादनपुर गांव है। इसके आगे ये रोड जो है सीधा दक्षिण तरफ बारी गांव निकलती है और यहाँ इस तरफ जो है ये जंघई मार्ग है, मछली शहर जंघई संपर्क मार्ग है, वहां पर जाकर ये जुड़ती है और कई गांवों को जो है इस जो मेन सड़क है मछली शहर जंघई मार्ग उसी को जोड़ती है। लेकिन इसकी इतनी दुर्दयनीय स्थिति है जिसको देखने के बाद शायद यह सड़क भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही होगी। साथियों इस विधानसभा क्षेत्र की विधायक वर्तमान में रागिनी सोनकर हैं। बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी लोगों को संतुष्ट किए हैं, काफी सारा काम किए हैं, लेकिन अगर काम को जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वह काम ऐसा दिखेगा कि गांव वालों को जो छोड़िए जो है वह कार्य भी अपने आप पर शर्मा रही होगी। हम अपने कैमरामैन सहयोगी साथी से कहेंगे आप आगे आइए और दिखाइए कि इस लिंक मार्ग पर जो है एक पुलिया बनी हुई है और उस पुलिया की इस समय क्या हाल है। हमें लगता है यही जो है विकास का फार्मूला उन रागिनी सोनकर के शब्दों में कहा जाता होगा। देखिए कि इस पुलिया में जो है अगर आम आदमी भी पैदल भी चला जाए और गिर जाए, अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे आप आगे आइए दिखाइए कि अगर आम आदमी भी इसमें गिर जाए तो शायद उसके प्राण तक चले जा सकते हैं। उसके अगर क्षतिग्रस्त हो, अगर शरीर बचेगी, उसके प्राण बचेंगे तो वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। परंतु उनके डायरी में या फिर उनकी शब्दों में कहा जाए तो उनके शब्दों में विकास इसी को कहा जाता होगा। देख लीजिए कि कितनी दयनीय स्थिति है। यह पूरा सड़क है जो है काफी लंबा चौड़ा, और उस तरफ खंड विकास अधिकारी कार्यालय मछली शहर है। अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे आप दिखाइए, वो खंड विकास अधिकारी कार्यालय मछली शहर है और उसके जस्ट बगल मछली शहर से जंघई संपर्क मार्ग जाती है। लेकिन उस संपर्क मार्ग तक जाने वाली जो गाँव की सड़कें है उसकी इतनी दयनीय स्थिति है कि शायद गाँव वाले अपने घर से निकलने से पहले 32 बार सोचते होंगे। यहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, ये जमीन खाली है, ये गाड़ियों वाले जो है बेचारे बगल के खेतों का सहारा लेकर किसी तरीके से अपने मार्ग को जो है सुगम बनाते हैं। लेकिन क्या सरकार के कान तक, शासन प्रशासन के कानों तक, जू तक नहीं देखते? एक जानकारी के मुताबिक यह सड़क पिछले 5 से 6 महीने लगभग हो गए इसको इसी स्थिति में होते हुए, परंतु अभी तक किसी के कानों तक जू नहीं रेंगा कि कम से कम आम जनमानस के मार्ग को भी सुगम तरीके से बनाया जा सके। साथियों इस सड़क की इसके अलावा इतनी दयनीय स्थिति है कि इस देखिए कि पूरा एकदम गिट्टी से लेकर मिट्टी तक भी जो है एकदम निकलती आ रही है। लेकिन अभी तक ना तो हमें लगता है इसका टेंडर हुआ, अगर टेंडर हुआ होता तो मुझे लगता है काम शुरू हो गया होता, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं। देखिए लोग यहाँ पर आते हैं, 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, सभी जो है इसी बगल से जाते हैं और बगल का अगर देखा जाए वह जमीन तो इस सड़क से काफी नजदीक है। आने वाले समय में जुलाई से अगस्त माह में बारिश होने वाली है और उस बारिश के समय में यह निश्चित रूप से काफी भर जाएगा। सोचिए जब यहाँ पर बारिश के पानी भर जाएंगे इस इन मैदानों में तो गाड़ियों का आवागमन कहाँ से होगा? कहाँ से गाड़ी वाले बेचारे, कहाँ से गाँव वाले बेचारे वो
वो जो लंबी चौड़ी दौड़ती हुई सरसराटी गाड़ियों वाली जो रोड है, जंघई संपर्क मार्ग, उस पर आखिर कहां से जा पाएंगे? जब लिंक मार्ग का यही बुरा हाल रहेगा तो आखिर कहां से गांव वाले बेचारे अच्छी अच्छी सड़कों का आनंद ले सकेंगे? जौनपुर के नए जिलाधिकारी आए हैं, उनसे काफी लोगों की उम्मीदें हैं कि हो सकता है वे आए हैं, उनको वो अपने संज्ञान में ले इस मामले को, और इस जो दयनीय स्थिति है इस सड़क की, जो है जो इसकी दुर्दशा हो गई है, उसमें सुधार करने की कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। आइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को लेकर जा रहे थे, हमें देखने के बाद रुक गए। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर यह दुर्दशा कितने दिनों से है जो है। तो क्या नाम है आपका चाचा? अमृतलाल यादव। अमृतलाल जी, ये बताइए, आप तो ट्रैक्टर चालक हैं जो? हाँ जी जी जी। कितने महीनों से इसकी ये स्थिति? कम से कम 4 से 5 महीने हो चुका है। 4 से 5 महीने जी। तो कहाँ से आप लोग गाड़ी लेकर जाते हैं? बस यही जो पड़ती पड़ा है, इसी में से हम लोग आते जाते हैं, और कैसे जाए? अच्छा, जब यहाँ पर मान लीजिए बारिश भर जाएगी, पानी भर जाएगा, तब कहाँ से? बहुत ही मुसीबत हो जाती है। अब अभी आज 3-4 दिन पहले बारिश हुआ था ना, हाँ, हाँ। लोग गाड़ी को खींच करके क्रॉस कर रहे थे। यहाँ वो स्थिति। अच्छा, हो गई। आप लोग नहीं प्रयास किए जो है कि हम किसी न किसी तरीके से अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विकास के दावे करते हैं, जो प्रशासन सोनकर आई थी यहाँ पे, शादी था, आई थी यहाँ पे, देख गई है। जी। हाँ, बस आई, देखी और चली गई। तो रागिनी सोनकर नहीं बोली कि हम इसको बनवा देंगे? कहीं है, मगर कब बनवाएंगी इसका कोई गारंटी तो अच्छा, है नहीं। रागिनी सोनकर जी की गाड़ी किधर से गई थी? इधर से गई थी, यहीं से गई थी, यहीं से गई थी। लेकिन उनके कानों पर नहीं भाई, सुनी थी, कही थी कि हम बनवा देंगे, अब कब बनवाएंगे कोई गारंटी तो है नहीं उनकी। खाली वादे हो गए कि पता हो गया, बात खत्म हो गई। देखिए कि कैसे लोग आ जा रहे हैं। हाँ? ये मुसीबत है हम लोग। अच्छा, कितने गाँव को ये सड़क जोड़ती होगी जो है? कम से कम 30 से 35 गाँव। 30 से 35 गाँव? हाँ, जाएगी, बारी गाँव तक जाती है रास्ता। 30 से 35 गाँव को जोड़ने वाली सड़क की पुलिया का ये दुर्दशा? पुलिया ही नहीं, पूरी सड़क की दुर्दशा चल रही है। हम लोग किस ढंग से आते हैं और जाते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। लेकर 5 किलोमीटर तक, क्या भैया? यहाँ से लेकर 5 किलोमीटर तक रोड खराब हुई है। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन जी, क्या कहेंगे इस मामले को? बहुत गड़बड़ इस मामला है, और जितना जल्दी इसको सही कराने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों को आने और जाने में दिक्कत हो रहा है। क्या कर रहे हैं चाचा जी? हम लोग खुद चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इसको बनवाने के लिए, नहीं तो हम लोग बारिश में आ जाएंगे कहाँ से? चंदा मतलब अपने पैसों से? हाँ, अपने पैसों से, अपने जेब के पैसे? हाँ हाँ, 3 विद्यालय है, उन लोग भी सहयोग करेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे। भाई बच्चे कहाँ से आ जाएंगे बारिश में पढ़ने के लिए? तो मतलब अब इतनी लंबी सड़क का निर्माण जो है गांव वाले अपने बेचारे चंदे से करेंगे? क्या करें, मजबूरी है हम लोग की है, जो कोई सुनने वाला नहीं है, क्या होगा? नहीं, रागिनी सोनकर जी तो यहाँ क्षेत्र में आती हैं कि नहीं आती? आती हैं, देखी है भाई, शादी था बगल में, आई थी, ऐसी बात नहीं है। वैसे भाई देख क्या करेंगे, जब काम नहीं हो चाहे क्या हो, वैसे बताओ, पहले काम होना चाहिए ना हम लोगों का। लेकिन कहती तो है कि हमारे यहाँ खाली कहती है, करते कुछ नहीं है, काम नहीं करती ना। अरे भाई करती तो 4 महीने भैया हम लोग झेलते। तो ये साथियों देखिए, यहाँ के ग्रामीण हैं जो यहाँ के यहाँ इस सड़क से जो है अपने वाहन को लेकर आते जाते हैं, वे इतने मजबूर हो गए हैं इस सड़क की दुर्दशा को देखकर कि कह रहे हैं कि हम अपनी जेब से चंदा काट के अपनी गाढ़ी कमाई से जो है जो रुपए इकट्ठा हुए हैं हम उससे इस सड़क का निर्माण करवाएंगे। सोचिए कि उत्तर प्रदेश का यह जनपद जौनपुर का मछली शहर विकासखंड है और मछली शहर विधानसभा भी है। वहाँ की ये स्थिति है कि पब्लिक बेचारी फूट फूट कर कह रही है कि विधायक जी सड़क को बनवा दीजिए। विधायक जी के लंबे चौड़े वादे भी आ जाते हैं कि सड़क बन जाएगी, लेकिन वह सड़क कहां बनती है, कब बनती है, इसका कोई अता पता नहीं, कोई तारीख नहीं है, जो है कोई कुछ सुध लेने वाला नहीं है, कोई न तो अधिकारी न तो जनप्रतिनिधि, सब के सब एकदम शून्य हो गए हैं। और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अपने घरों से निकलने के लिए जो लंबी चौड़ी सड़कें सरकार ने बनवाई है, उससे जुड़ने के लिए, उस पर अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए अब गांव वाले अपनी चंदा इकट्ठा करेंगे अपनी कमाई से और उसके बाद इस सड़क को बनवाएंगे। सोचिए कि कितनी दयनीय स्थिति है। साथियों, वैसे इस सड़क को लेकर जो पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है, इसको लेकर आप सभी की क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तब तक आप बने रहिए BT 100 न्यूज के साथ, इरादा सच्चाई दिखाने का।